बोलिए। आवाज आवाज आ रही है मैम? आ रही है, आ रही है। हाँ मैम बोल रही है, ये आप रिकॉर्ड करेंगे ना ये लेटर? नहीं, आपको रिकॉर्डिंग की आदत क्यों लग रही है भाई? आपको हर चीज़ का रिकॉर्डिंग का आदत लग रहा है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं 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 है। आज ऐसा नहीं है। आज ऐसे तो पता है ठीक क्या है। करोगे आप? अपने दिमाग को कहीं पीछे रखाया करोगे और आके बैठ जाया करोगे कि बाद में रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। चलो शुरू करो आप। लिखो। पहले लेटर लिखवाती हूँ, उसके बाद आपको समझाएंगे और इवन आप सब लोगों से भी कंट्रीब्यूशन लेंगे कि आप बताओ आपको क्या चीज़ समझ में आई है। मेरे दिल, लेटर का हेडिंग है मेरे दिल में बसे दिव्य प्रेम के नाम। मेरे दिल में बसे दिव्य लव, मतलब डिवाइन लव। हम सब लोगों के अंदर एक डिविनिटी होती है, एक दैवीयता होती है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। आज ना हम अपने ही अंदर सोए हुए किसी को उठाना चाहते हैं। कुछ है जो पेन दे दे, पेन। कॉपी दे दे, कॉपी। वो होते ना, दे दे, बिल्कुल ही चिपकुली दे दे होते हैं। अरे दे दे ना। मुझे पता बहुत म्यूट है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं है। अक्षय, अक्षय बाबू प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो। मेरे दिल में बसे दिव्य प्रेम के नाम। मतलब हम सब लोगों के अंदर एक डिवाइन लव होता है, लेकिन पता है क्या है? हम अपने ही अंदर उस प्रेम को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमारा सारा एनर्जी, सारा अटेंशन बाहर किसी इंसान को सींचने में लगा हुआ होता है। बाहर किसी वस्तु को, सिचुएशन को, किसी इन्वायरमेंट को मैनेज, कंट्रोल, असिस्ट करने में लगा हुआ होता है। ये ऐसा है कि आपके ही पैरों के नीचे जमीन में 100 करोड़ का धन दबा हुआ है, ठीक है? और आपका फोकस ही नहीं है कि उस जमीन को खोद के अपना धन निकाल ले। आपका सारा फोकस क्या है कि मैं, जो सामने वाला इंसान है ना, उसका जो घर है, उसके घर में झाड़ू पोछा, रोटी कपड़ा बर्तन सब करूंगी मैं, फिर वो मेरे को बदले में एक पेमेंट देगा। मतलब हम सामने वाले इंसान को अपना पूरा इमोशनल एनर्जी देंगे, पूरा लेबर करेंगे। इमोशनल लेबर इज द करेक्ट टर्म। एक टर्म, एक शब्द है। हम लोग इमोशनल लव नहीं करते। हम लव नहीं करते, हम करते हैं मजदूरी, इमोशनल लेबर। क्योंकि वो हमको मजदूरी जैसा ही लगता है कि हम इतना प्यार, इतना अटेंशन, इतना केयर, इतने आगे पीछे घूम रहे हैं, तो बदले में हमको वैसा कुछ क्यों नहीं मिल रहा है? तो इस बहकावे में मत जीना कि हम इमोशनल लव करते हैं। हम इमोशनल लेबर, मजदूरी वाले काम में रहते हैं हम। तो यहाँ पे है मेरे दिल में बसे डिवाइन लव के नाम। डिवाइन, दिव्य प्रेम। लिखिए। आज मैं शांति से अपने साथ बैठी हूं। लड़के हो तो बैठा लिखना। आज मैं शांति से अपने साथ बैठी हूं और अपने भीतर मौजूद, अपने भीतर मौजूद उस पवित्र प्रेम को महसूस कर रही हूं। आंखें बंद करें और सच में 1 मिनट के लिए उस डिवाइन लव को, उस प्रेम को महसूस करेंगे जो हमारे भीतर है और हमको अपने लिए ही महसूस करना है। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। गहरी सांस लें और अपने दिल को महसूस करें। छाती का वो हिस्सा जहां पर आपका दिल है। गहरी सांस। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। जो विचार आ रहे हैं उसे आने दें, जो विचार जा रहे हैं उसे जाने दें। अपने
भीतर उस प्रेम को महसूस करें, अपने छाती के उस हिस्से को जहाँ आपका दिल है, और आराम आराम से महसूस करें कि आपके दिल में हल्की सी रोशनी आ रही है, हल्की सी रोशनी, और आपके दिल से शुरू होकर ये आपके पूरे शरीर में आराम आराम से फैल रही है। ये आपका प्रेम है अपने लिए, महसूस करें। ये आपका प्रेम है, आपके दिल से शुरू होकर आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। आज तक इस प्रेम को आपने सिर्फ दूसरों को दिया है। एक बार इस प्रेम को अपने अंदर महसूस करके देखिए, ये आपके लिए है। जहाँ जहाँ प्रेम की रोशनी पहुँच रही है, आपका बर्डन कम होता जा रहा है। अपने लिए प्रेम महसूस करें, अपने लिए। आपके दिल से शुरू होकर ये रोशनी आपके शरीर के एक एक अंग में फैल रही है, आपके कंधों तक, आपकी कोहनी तक, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी, शरीर का पूरा निचला भाग। ये आपका प्रेम है अपने लिए। आपने हमेशा अपने आप को कंपेयर किया, खुद को क्रिटिसाइज किया, खुद को कमजोर बोला। नहीं, वो गलत था। आप भी प्रेम के भागीदार हो, हकदार हो आप प्रेम के। राधा रानी का स्वयं स्वरूप है प्रेम, सेल्फलेस लव। अपने अस्तित्व के प्रति प्रेम को महसूस करना, अपने अस्तित्व के प्रति अपने प्रेम को महसूस करना। आपका पूरा ध्यान आपकी छाती में, जहां आपका दिल है, आपके दिल में हल्की सी रोशनी, ये साथी है आपकी, आपके पूरे शरीर में जा रही है, आपके शरीर के एक एक सेल को रिपेयर कर रही है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है, आपके बॉडी के एक एक ऑर्गन को स्वस्थ कर रही है ये रोशनी। आपका अपना प्रेम खुद के लिए। बार बार बोले आई लव माई सेल्फ। बार बार बोले अपने आप को कि मैं खुद को बहुत प्रेम करता हूं। जितनी खुशी के साथ आप किसी दूसरे इंसान को बोलते हो ना आई लव यू, उसी इंटेंसिटी के साथ, उतनी ही खुशी के साथ, उमंग के साथ खुद को बोलिए आई लव यू रूपा, आई लव यू श्वेता, आई लव यू अनामिका, आई लव यू रितु, आई लव यू मुस्कान, I love you नीरज, I love you डोली, I love you मीनाक्षी, लीना I love you। मैं तुम्हारी मुश्किल घड़ी में साथ हूं तुम्हारे। बोलिए अपने आप को, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। महसूस करें अपना साथ,
आपने हमेशा ट्रेनिंग करी है अकेलापन महसूस करने की। आज महसूस करना है खुद को अपने साथ कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना। गहरी सांस लें और महसूस महसूस करें कि आपके पूरा शरीर में ग्लो है। आपका पूरा शरीर, आपके बाल, आपका माथा, आपकी गर्दन, आपकी छाती, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका शरीर का पूरा निचला भाग, हर जगह वो गोल्डन ग्लो है। आपके पूरे शरीर में एक गोल्डन ग्लो की धारा बह रही है। ये प्रेम है श्री राधा रानी का, ये प्रेम है श्री राधा रानी का। गहरी सांस, आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप अपने साथ हैं और आपके पूरे शरीर से एक सुनहरा प्रकाश बह रहा है। आपके पूरे शरीर से एक सुनहरा प्रकाश बह रहा है। आपके शरीर का एक एक अंग, आपके मन का एक एक कोना शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है इस सुनहरे प्रकाश में। अब इसी भाव में रहकर हम अपने आगे का पत्र लिखेंगे। आप आंखें खोल सकते हैं। लिखिए, मैं उस निस्वार्थ प्रेम को याद कर रही हूं। मैं उस निस्वार्थ प्रेम को याद कर रही हूं, कर रहा हूं, जो किसी अपेक्षा, जो किसी अपेक्षा, नियंत्रण या बदले की इच्छा से मुक्त होता है। इसने कहा कि मैं उस निस्वार्थ प्रेम को याद कर रही हूं, यानी मैं अपने अंदर एक ऐसी तरह के प्यार को ढूंढ रही हूं जिस प्यार को एक्सपेक्टेशन नहीं है, अपेक्षा नहीं है, जिस प्यार को नियंत्रण नहीं चाहिए कि सामने वाला मेरे ही अकॉर्डिंग बिहेव करे, नियंत्रण से मुक्त हो, या बदले की इच्छा कि मैंने इसको ये किया तो बदले में मेरे को ये ऐसा करे। आप अपने अंदर उस प्रेम को ढूंढ रहे हो। ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे अंदर है तो, लेकिन हमको पता नहीं है कहाँ पर है, क्योंकि हमने हमेशा परिवार में, समाज में, फिल्मों में, टीवी में क्या देखा है कि बदले में कुछ मिलना चाहिए, ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ये तो हमने सिर्फ राधा रानी जी के पास ही देखा है कि कुछ बदले की भावना से दूर हो। ठीक है, आगे लिखिए, मैं समझने लगी हूं, मैं समझने लगी हूं, लगा हूं कि सच्चा प्रेम किसी को पकड़ कर रखने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम किसी को पकड़कर रखने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम किसी को अपना बनाकर, सच्चा प्रेम किसी को अपना बनाकर कैद करने का प्रयास नहीं करता, कैद करने का प्रयास नहीं करता।
सच्चा प्रेम स्वतंत्र होता है। सच्चा प्रेम स्वतंत्र होता है, विशाल होता है, करुणा से भरा होता है। सोच कर देखो, आपके अंदर कुछ है जो बहुत विशाल है, कुछ है जो दूसरे के रिएक्शन एक्शन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, वो बस आपका अपना है, और जिसमें करुणा है, कंपैशन है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए और दूसरे के एग्जिस्टेंस के लिए, दोनों के लिए। जैसे राधा का प्रेम, जैसे राधा का प्रेम पूर्ण रूप से शुद्ध और निस्वार्थ है, जैसे राधा का प्रेम पूर्ण रूप से शुद्ध और निस्वार्थ है, वैसे ही मैं अपने हृदय को, वैसे ही मैं अपने हृदय को उसी पवित्रता की ओर, उसी पवित्रता की ओर लेकर जा रही हूं, जा रहा हूं। मीनू जी, वैसे ही मैं अपने हृदय को, अपने हृदय को उसी पवित्रता की ओर लेकर जा रही हूं, जा रहा हूं। अब ये सुनने में तो बड़ा हिंदी नुमा लगता है, लेकिन हम समझ लेते हैं कि हमने ऐसा लिखा क्यों। पता है क्या है, हमको ऐसा लग रहा होगा कि किसी को बहुत प्यार देकर हम एहसान कर रहे हैं। हमने बोला कि हमारे हृदय में करुणा है, हमारा हृदय विशाल है, हम निस्वार्थ प्यार करते हैं, इसका मतलब हम तो बहुत महान है और दूसरा वाला इंसान तो हमको पूजे। फीलिंग तो यही आती है कि हम दूसरे पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा है। जब ना आप अपना प्रेम, अपनी साइड ऑफ लव, उसको निस्वार्थ महसूस करते हैं या उसको बहुत करुणामय महसूस करते हैं, तो पता है क्या होता है, आप है ना एक लूप से बच जाते हो। लूप क्या होता है, पहले हम एक इंसान के लिए बहुत एफर्ट करेंगे और एफर्ट करके अंडर द कवर, अंडर द लेयर हम फील करेंगे कि अरे हमने इतना किया, इतना किया, बदले में इसको हमारे लिए करना चाहिए। और जब वो इंसान बदले में नहीं करता है हमारे लिए उतना, तो फिर हम एक्सक्यूज बनाते हैं, लड़ते हैं, रोते हैं कि इतना किया, इतना किया। भाई साहब, वो एप्लीकेशन लिख के आया था आपके घर पे कि मेरे लिए इतना कर दो, आपकी खुद की इच्छा थी ना। अगर हम बहुत प्रैक्टिकल होके बात भी करें तो वो तो आपका फ्री विल था ना, आपके पास फ्रीडम थी, आप चाहते तो नहीं करते, लेकिन शायद वो आपका कंफर्ट जोन था या आपका खुद का चुनाव था। तो एक्चुअली में क्या होता है, एक पूरा लूप बन जाता है कि आप बहुत एफर्ट दे रहे हो, बदले सामने वाला आपको वैल्यू नहीं कर रहा, फिर आप एंग्शियस हो जा रहे हो, एंग्शियस होके आप और परेशान होते हो, फिर थोड़े से रिलैक्स होकर दोबारा से फिर और एफर्ट करते हो। और कभी कभी क्या होता है, आपने 100 एफर्ट किए, हमने पहले भी डिस्कस किया था, 100% एफर्ट किए, सामने वाले ने 20% आपको वापस दे दिया। आपने 100 दिया, उसने 20 दिया। पता है आपका दिमाग क्या बोलेगा, हो मेरा फॉर्मूला करेक्ट है, अगर मैं एफर्ट करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा। तो आप 100 दे रहे हो, वो 20 दे रहा है, आप उस गैप को अभी फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तो आपको इतना एंग्शियसली वेट है कि सामने वाला कुछ तो दे, कुछ तो अटेंशन दे, कुछ तो वैल्यू दे। आप 100 वो 20, आप 100 वो 20, ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, फिर पता है अल्टीमेटली क्या होगा, आप एफर्ट कर रहे हो, एफर्ट के बदले में आपको एक रिजल्ट मिल रहा है, आप खुश हो जा रहे हो, फिर आप और एफर्ट करोगे, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो गैप फील होना शुरू हो जाएगा कि यार मैं 100 और ये 20। वो गैप आपको बहुत गंदा लगेगा और ये गैप आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम प्यार तो दें, लेकिन ये ट्रांजेक्शन के चक्कर में पड़े ही ना। हम प्यार इसलिए, हम 100 रुपये उसको इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमको उससे 20, 30, 40, 50 चाहिए। हमने बोला मेरे खजाने में 10 करोड़ है, तू ले 1 लाख, जा ऐश कर, मौज ले। मतलब आप उम्मीद में नहीं बैठे, क्योंकि आप तो लूप पे फंस गए ना कि आपने बोला कि ये लो मेरी तरफ से, उसने ले लिया, अब आप इंतजार में हो, मैंने तो दे दिया, पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। मीनू जी, इस जगह एनर्जी गैप वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा?
क्या? मतलब आपने, इवन तो आप बहुत समृद्ध थे, आपके पास आज सब कुछ है, आपने थोड़ा सा दे दिया, पर यहाँ कोई एनर्जी गैप वाला कोई यहाँ पे चीज नहीं। यहाँ पे इंटेंशन मैटर करती है लीना जी। आपने पहले से ही अपनी इंटेंशन सेट करके रखी है कि मैं इसको ये पैसे इस रिस्क पे दे रही हूँ कि मुझे बदले में ना भी मिली तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लिए कोई इंसान है जिसकी महीने की तनख्वाह 1 लाख है, उसे किसी दोस्त ने उससे 5,000 रुपये मांग लिए। उसको पता है कि हो सकता है ये 5,000 वापिस ना आए, उसको पता है इस बात का, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, दोस्त है मांग रहे तो दे दूंगा, दे देती हूँ। तो आपको क्योंकि आपकी सैलरी अच्छी खासी है तो आपको उस 5,000 से कोई इम्पैक्ट आ नहीं रहा। लेकिन अगर वही 50,000 मांगता तो फिर आपको कई बार सोचना पड़ता, क्योंकि 50,000 दे तो दूं लेकिन फिर मेरा बजट हिल जाएगा ना पूरा। मीनू जी आप हैंग हो गए हो शायद। बीच में इंटरनेट चला गया था, आ गया, आ रहा है अब, तुरंत कनेक्ट हो गया, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ, इसमें ना, मीनू जी मतलब जैसे चैरिटी करते हैं, हाँ डोनेशन चैरिटी, करते हैं, चैरिटी मान या सकते हैं इस चीज को। ट्रस्ट में पैसा डाल देते हैं, या हाँ, एनजीओज में लगा देते हैं, मतलब कुछ गुडविल, इस तरह का। गुडविल के साथ, गुडविल के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में एक मेंबर है जो हमको बहुत ज़्यादा अटेंशन, प्यार, लव, केयर नहीं भी दे रहा है, लेकिन हमने एक गुड फेथ में, गुड फेथ हमारी क्या है कि घर में सुख शांति बनी रहे, और गुड फेथ ये है कि मुझे अपनी तरफ से किसी को नेगेटिव नहीं देना है। और क्योंकि आपकी इंटेंशन ये है कि मैं दे रही हूँ, मैं दे के बैठ के इंतजार नहीं कर रही कि मुझे बदले में क्या आएगा। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम दे देते हैं, ये लो आप 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, उसने ले लिए, फिर पता है हम वही इंतजार में बैठ जाते हैं कि देखो मैंने 10,000 दिए हैं, अब देखो बदले में मुझे क्या मिलेगा। नाउ यू आर नॉट सिटिंग इन वेट, आप इंतजार नहीं कर रहे, आपने दी और आप अपने काम में बिजी हो। आ रहे तो ठीक है, नहीं आ रहे तो ठीक है, लेकिन वो हर इंसान के लिए प्रपोर्शन अलग है। अगर किसी की 10,000 सैलरी है तो शायद उसके लिए 10 रुपये देना ऐसा आसान होगा, किसी की 1 लाख सैलरी है तो शायद उसके लिए 2,000, 4,000, 5,000 देना ऐसे आसान होगा। मान लो किसी की संपत्ति 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, एक मतलब 100 करोड़ की है, तो शायद उसके लिए 5 लाख, 10 लाख देना ऐसे आसान होगा। ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपके अंदर सेल्फ लव कितना है। अगर आपके अंदर बहुत प्रेम है खुद के लिए, आप अपने ही प्रेम में लबालब भरे पड़े हो, अपना ध्यान दे रहे हो, अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे हो, अपने काम का ध्यान दे रहे हो, आपका रूटीन है, आप चीज़ों को लेकर एक्साइटेड है, आपके बड़े बड़े प्लान्स हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, आपके अंदर आत्म प्रेम कितना है। जिस इंसान के अंदर जितना ज़्यादा आत्म प्रेम है वो दूसरों के लिए एफर्ट कर देगा, और उसको उनसे बदले में कुछ चाहिए भी नहींगा। दुखी कौन लोग होते हैं? जो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होते, जिनके मन में प्रेम नहीं होता, जो दूसरों के प्रेम के भरोसे चलते हैं, दूसरों के प्रेम के बल चलते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतने एफर्ट कर दिए तो मुझे बदले में प्यार करो। और जो वो नहीं करता है, क्योंकि सामने वाले की तासीर अलग है, हम सामने वाले की हर चीज को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, हर चीज को क्या, हम तो 1% चीज को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सामने वाला अलग इंसान है, अलग परिवार से है, अलग प्रवृत्ति है, अलग संस्कार है, अलग पैटर्न है, अलग एक्सपेक्टेशन है, अलग सब कुछ ही तो अलग है उसका। तो हम उसका कितनी चीजों को हम कंट्रोल करेंगे? और क्या फिर हमारा यही काम है हम दूसरे इंसान को कंट्रोल करते रहें? इसके अलावा भी तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। समवन हैज रेज्ड हैंड, जी मुस्कान जी। मेरे को ऐसे पूछना है कि ऐसे लेट्स से आई एम ओवर गिवर, ओके, बट जब बात आती है कि अगला एफर्ट्स कर रहा है मेरे टूवर्ड्स, तो मैं बहुत रेजिस्टेंट होती हूँ एफर्ट्स लेने के लिए या कुछ भी चीज लेने के लिए। तो मुझे तो ऐसे ही रहता है कि कोई बहुत ज्यादा मनाए तब जाके आई विल टेक थिंग्स फ्रॉम देम। नहीं तो पता है क्या उसका क्या है, कारण है? नहीं आप बिल्कुल ऐसे नहीं हो कि आपको लगता है कि कोई बहुत मनाए। एक्चुअली किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है पहले से ही, और जब आपने बहुत ऑनेस्टी से, बहुत ओवर गिविंग नेचर से किसी के लिए बहुत एफर्ट किए, और आपके उस एफर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया गया, तो जब आपके उस एफर्ट को वैल्यू नहीं किया जाता है ना, रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, जब आप बहुत गंदे तरीके से हर्ट होते हो, और फिर आपके अंदर एक नेचुरल इच्छा आती है कि अब सामने वाला तो दंडवत प्रणाम करके मनाए मेरे को, तब मानूंगी मैं, क्योंकि मैंने इतनी प्योरिटी के साथ, इतने सेल्फलेस होकर सामने वाले से प्यार किया, और उसने मेरे प्यार को, मेरी एनर्जी को वैल्यू नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। तो जब आप हर्ट हो जाते हो ना, तब आप ऐसा बिहेव करते हो। नॉर्मल बिहेवियर नहीं है आपका कि आप नॉर्मली चाहो लोगों से कि लोग आपके आगे पीछे घूमे, नहीं, वो एक प्रोसेस के तहत होता है कि आपने अपने ओवर गिविंग नेचर में, या बहुत प्यार में, बहुत केयर में, आपने बहुत
प्यार दे दिया सामने वाले को, और फिर आपने रियलाइज किया आराम से बैठकर कि सामने वाले ने तो मेरे को वैल्यू ही नहीं किया, और फिर आपको वो गैप, जो लीना जी भी कह रही थी ना, वो गैप जो बीच का है, अटैचमेंट वर्सेस अलाइनमेंट, अटैचमेंट तो बहुत है इस इंसान के साथ आपका, लेकिन अलाइनमेंट नहीं है। आप ज्यादा वैल्यू प्लेस कर रहे हो, वो कम प्लेस कर रही हैं। आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, आप मतलब कहीं पे भी एडजस्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए रेडी हो, लेकिन इस इंसान का तो अपना एक रूटीन है, ये एडजस्ट नहीं करेगा आपके लिए बहुत ज्यादा, इसका अपना कंफर्ट जोन ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ठीक है, ये इस इंसान की चॉइस है, ऐसा तो है नहीं कि हमको देखने के बाद ही इसके अंदर ये चीज आई है, पहले से ही होगी। तो मैंने क्या बोला, जब आपके अंदर सेल्फ लव होता है ना, अच्छा हम किसी इंसान के पीछे भागते भी क्यों हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है कि वहां से जो एनर्जी आएगी, हम अपने आप को रीडिफाइन करते हैं उस दूसरे इंसान की एनर्जी से, दूसरा हमको कैसे फील कराएगा, दूसरा हमको कैसे स्पेशल फील कराएगा, दूसरा हमको कैसे वैल्यू करेगा। ठीक है, अगर आप पहले से ही बहुत तृप्त हैं, यानी आपने, सामने वाले ने 2 रुपए दिए, आपने भी 2 दे दिए, फिर आपने 5 रुपए दे दिए, सामने वाले ने भी 3 4 5 दे दिए, जैसे सामने वाले का बिहेवियर आराम आराम से ऐसा किया। लेकिन पता है क्या होता है, जो हमारे तरह के लोग होते हैं ना, जो बहुत ओवर गिविंग होते हैं, इम्पैथ होते हैं, सामने वाला 2 रुपए देगा ना, हम बोले ओ बेटे लॉटरी निकल गई, इसने 2 रुपए दे दिए, अब हम उसको 50 रुपए दे के आएंगे। उसने 2 रुपए वैल्यू प्लेस किए हमारे ऊपर, हम अपनी तरफ, हम ये, उसने 50 रुपए दे दिए ना हमको, हम बोलेंगे अभी अपने पापा की प्रॉपर्टी तेरे नाम करा दूंगी मैं। मेरे दीदी हिस्से, सही बोल रहे हो भाई, मेरे सही बोल हिस्से, रहे हो, एकदम सही बोल रहे मेरे हिस्से में जो आता है ना वो सब तेरे नाम। तो हमारा होता है ऐसा बिहेवियर, मेन बात ये है। आगे लिखिए। आज मैं लोगों को, आज नहीं अभी लेटर लिखेंगे वरना लेटर पूरा नहीं हो पाएगा। आज हो। मैं, दीदी बस एक बात बोलिए मुझे। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है, आज मैं लोगों को नियंत्रित, किसी का माइक ऑन है भाई, प्लीज अपना ऑफ करें माइक। आज मैं लोगों को नियंत्रित करने की इच्छा को छोड़ती हूं। आज मैं लोगों को नियंत्रित करने की इच्छा को छोड़ती हूं। कंट्रोल नहीं करना भाई, तेरे को जहां उड़ना है तो उड़, जहां गुलाटी मारनी है मार, बोलो राधे राधे हर हर महादेव। मैं परिणामों को नियंत्रित करने की इच्छा को छोड़ती हूं। मैं परिणामों को नियंत्रित करने की इच्छा को छोड़ती हूं। मैं उन अपेक्षाओं को, अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन, मैं उन अपेक्षाओं को छोड़ती हूं जो मेरे भीतर, जो मेरे भीतर पीड़ा और निराशा पैदा करती हैं, जो मेरे भीतर पीड़ा और निराशा पैदा करती हैं। पता है क्या है इसका सबसे नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, जब हम बहुत एनर्जी दे रहे होते हैं, इंतजार में बैठे होते हैं कि सामने से भी आएगा, सामने से भी आएगा, अंदर ही अंदर हमको पता भी होता है कि सामने से नहीं आ रहा है, हमको वैल्यू नहीं किया जा रहा है। इससे क्या होता है, आपके मन में एक फैक्ट्री लग जाती है दुख पैदा करने की। ओहो जी, हम एंटरप्रेन्योर बन गए जी। क्या करते हो जी? जी अपने मन में बैठ के दुख पैदा करते हैं, पीड़ा, दुख, कष्ट। ठीक है, हमारा प्रोडक्शन जी बहुत है, इकोनॉमी ऑफ स्केल पे चल रहे हैं हम लोग। आगे लिखिए। आज मैं एक उच्च मार्ग को चुनती हूं। उच्च मतलब ऊंचा, मतलब कोई चीज जो हाई मोरल कैपेसिटी की होती है। मैं स्वतंत्र प्रेम को चुनती हूं। हम प्रेम तो करेंगे लेकिन वो प्रेम स्वतंत्र होगा। आज मैं एक उच्च मार्ग को चुनती हूं। आज मैं एक उच्च मार्ग को चुनती हूं, मैं स्वतंत्र प्रेम को चुनती हूं, मतलब प्यार तो हम करेंगे
भर भर के करेंगे, डूब डूब के, तैर तैर के करेंगे, लेकिन वो स्वतंत्र होगा, वो बंधा नहीं होगा किसी के साथ। अब हम बांध लेते, पता है हम क्या करते हैं, हम अपना, आपने पता है भैंस को खूंटे पे बांधते हैं, एक खूंटा होता है जहाँ पे भैंस बनती है, हम अपना ऐसे खूंटा लेके घूमते हैं, किस इंसान के पास जाके मैं खूंटा गाड़ूं अपना फिर मैं खूंटा गाड़ूंगी और बेल से बंध जाऊंगी, और फिर उस खूंटे के चक्कर काटूंगी, और फिर मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी मेरे को प्यार नहीं मिल रहा, मेरे को प्यार नहीं मिल रहा खूंटा तो मैम आपने स्वतंत्र के बाद, स्वतंत्र के बाद एक बार बोलिए। मैं स्वतंत्र प्रेम को चुनती हूँ। मीनू जी, इवन दो हम इतनी हाई फाई चीज लिख रहे हैं लेटर में, बट मेरे अंदर से यही बात आ रही है कि मैंने ऑलरेडी इतना हर्ट, इतना पेन, इतनी सफरिंग फील की है कि अभी तो मैं रेडी नहीं हूँ एनर्जी गैप लेने के लिए। अभी इतना सेल्फ लव नहीं आया कि वो ओवर पोरिंग हो रहा है तो मुझे वो एनर्जी गैप फील ही नहीं होगा। अब तो मतलब दे सकती हूँ सब कुछ। आई एम ओनली फीडिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक आइडिया फीड कर रही हूँ। वो आइडिया ये है, ये आपका टास्क नहीं है लीना जी, हर चीज को होमवर्क लेना बंद करो आपको लग रहा है कि ये आपका होमवर्क है कि मुझे सबको जाके प्यार देना है, वो तो आप हाँ, एक्चुअली मुझे ऐसे ही लग रहा है। मुझे पहले से ही पता था, ये होमवर्क नहीं है, ये आपका अपना ट्रेजर है, यानी आपका अपना पता खजाना आप है। बोल रहे हो ना मीनू जी, तो मुझे इतना प्रेशर फील हो रहा है कि मुझे आंखों से आंसू आ रहा है कि अभी थोड़े दिन पहले तो आपने कुछ और सिखाया था, बड़ी मुश्किल से वहां से बाहर निकाला था, अब वापस आप वहां धकेल रही हैं। अरे बाबू, लव यू सो मच मेरी जान। नहीं बाबू, मैम मुझे कैसा फील हो रहा है पता है, मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ मतलब प्रैक्टिकल चल रहा है, मतलब थ्योरी से तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम्हें अभी प्रैक्टिकल से तुम्हें सिखाना पड़ेगा। मेरे साथ चारों ओर ऐसा ही हो रहा है। मतलब अगर मैं फील भी करूँ, एक पर्सन खुद आके फील करा रहा है, मतलब अभी ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, तुम थ्योरी से अभी काम नहीं सीखने वाले, तुम अब प्रैक्टिकल से सीखो, अबे ऐसा फील हो रहा है। एक काम करो, अभी तुम लिखो, लास्ट में जाके मैं इसको पूरा क्लैरिफाई करती हूँ। आई एम जस्ट ओनली सब फीडिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। ये होमवर्क नहीं है कि आपको जाके मटकते मटकते लो 5 किलो प्यार तुम ले लो, 2 किलो प्यार तुम ले लो, 5 किलो प्यार तुम ले लो, वैसा नहीं करना है भाई लॉट्स ऑफ लव टू यू लीना माय डार्लिंग। चलो लिखते हैं, कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं मैं अपने जीवन में मैं अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को, मैं अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को उसकी अपनी यात्रा जीने की स्वतंत्रता देती हूँ। उसकी अपनी यात्रा जीने की स्वतंत्रता देती हूँ। उनके निर्णय मेरी कीमत को निर्धारित नहीं करते। उनके निर्णय मेरी कीमत को निर्धारित नहीं करते। मेरा प्रेम इस बात पर निर्भर है कि ये मेरी आत्मा का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। यानी पता है लीना जी हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं खुद को कितना प्यार करती हूँ, सबसे बड़ा मापदंड मेरा ये है। अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे ना, तो दूसरों के साथ जो आपके रिलेशन है ना, वो बहुत ही स्ट्रेन रहेंगे, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज ही नहीं होंगी। यानी इस पूरे लेटर का पर्पस ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि किसी को जाके उसकी झोली में 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो प्यार देना है। इस लेटर का पर्पस ये आपको बार बार बोलना है कि आप खुद को प्यार करो,
और जब आप खुद को प्यार करोगे तो उसका बाय प्रोडक्ट ये होता है कि आप दूसरे लोगों को भी जीने दो जैसे वो जीना चाहते हैं। क्यों अपने आंसू बहाकर, रोकर, गिड़गिड़ा कर, परेशान होकर उनकी जर्नी में आप ऑब्स्टेकल पैदा कर रहे हो? उनकी जर्नी है भाई ये। अब देखो, मैं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि हम किसी को डिवैल्यू करें, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ, अब एक सूअर है मान लीजिए, अब उसको कीचड़ में मजा आता है, आप रो रहे हो, "ओह, तुम अभी तो नहाए थे, अभी तो परफ्यूम लगाया था, अभी तो मैंने तुमको कपड़े गिफ्ट किए थे, कैसे जा सकते हो तुम दोबारा से कीचड़ में?" नहीं, आप उसकी जर्नी में क्यों? मीनू जी, अगर उसे नहीं नहलाएंगे, नहीं धुलाएंगे, नहीं स्प्रे करेंगे और फिर वो आराम से जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगेगा कि हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। आप उसको जबरदस्ती लाए हो ना उसकी जर्नी में से उठा के, वो कीचड़ में पहले ही पड़ा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान, मान आपकी लाइफ का एक इंसान, यू एंड मी नो एवरी सिचुएशन, तो मान लो जो इंसान था वो शुरू से ही तो ऐसा था, पहली ही मुलाकात से ऐसा ही था, आपको ही नहीं दिखाई दे रहा था। क्या ऐसा है कि वो बाद में बदल गया? नहीं, वो तो शुरू से ही उसके हाई फाई स्टैंडर्ड थे, ये ऐसा चाहिए, वो वैसा चाहिए, डू दिस डू दैट, मतलब सब मेरे को सर्व करेंगे, पूरी दुनिया का पर्पज है मुझे सर्व करना। उसका तो पहले दिन से ही एटीट्यूड था। आप गए हो उसको प्यार सिखाने, आप गए हो कि पहले मैं प्यार दूंगी फिर ये बदलेगा मेरे लिए, है ना? ये तो आपकी रोमांटिक स्टोरी थी करण जौहर वाली, जो फ्लॉप हो गई। बॉलीवुड की मूवीज 2-2.5 घंटे की ही कामयाब हो सकती हैं, रियल लाइफ में थोड़ी कामयाब हो सकती हैं। तो मेरा पर्पज ये है कि उसको क्यों गए थे उस सूअर को वहां से उठा के नहलाने के लिए, क्यों गए थे? पहले कुछ और आता ही नहीं था। देखा? अब आपका स्किल सेट ये, तो हम क्या करें इसमें? और ये हम सब लोगों का स्किल सेट है, ट्रेनिंग है हम लोगों का। बताए, इस वर्ड पे फोकस कर लो, ट्रेनिंग। हमने ट्रेन किया हुआ है खुद को, हम प्यार देंगे फिर हम बैठ के वेट करेंगे बदले में कितना मिलेगा, अब आएगा तो है नहीं, फिर हम रोएंगे, फिर हम दुख भरे गाने सुनेंगे, और फिर हमारे लिए बॉलीवुड का हर दुख भरा गाना रिलेवेंट हो जाएगा। और फिर हम महान फील करेंगे, सोचेंगे अगर चलो कुछ भी नहीं आया कोई बात नहीं, एक स्माइल तो आ जाए। और फिर वो भी नहीं आएगी तो फिर तो मतलब डिप्रेशन में ही चले जाएंगे। पहले महान फील किया, फिर अचानक से एकदम डिप्रेशन में आ गए क्योंकि स्माइल भी नहीं मिली। यस 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 यस। पर मीनू जी, ये चैरिटी और ये सारी बातें हम दूसरों के साथ बहुत आसानी से कर लेते हैं। जो दिन भर सामने दिखेंगे ना, उनके साथ तो लगेगा कि आपको आपकी एनर्जी बैलेंस करके नहीं, ही अभी चलना कोई ब्रिज पड़ेगा। है, अभी कोई ब्रिज है जो आपका फुलफिल नहीं हुआ है, वो चीज़ अब आपको अंदर से समझ में आएगी ना। अभी तो हम लेटर लिख रहे हैं और डिस्कशन करेंगे, देयर इज अ नॉलेज गैप। वो जब गैप भरेगा ना तो आपको पूरा स्टोरी आपके सामने आ जाएगा। अभी पूरा स्टोरी आपके सामने आया ही नहीं है, अभी तो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि अच्छा मेरे को वैसा बिहेव करना पड़ेगा, मेरा होमवर्क है कि मुझे प्यार देना है, पाइया तुम ले लो, आधा किलो तुम ले लो, 1 किलो तुम ले लो, लेकिन मेरे पास तो मेरा ही काम चल रहा है, मैं किसी और को कैसे दे दूँ? आपने जब राधा रानी की बात बताई तो मैंने गूगल जाके किया उनकी क्वालिटीज, तो उसने मुझे इतना प्रेशर दे दिया कि मैं क्या बताऊं आपको। नहीं, इसलिए तो मैंने क्या बोला, एक ही को डिस्कस करते हैं पहले, और वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में, जो हमको फेवर करे, जो मतलब जो हमको हमारे गड्ढे से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करे। वरना पूरा धर्म यही तो कर रहा है, हमारा पूरा पर हम भी शास्त्र। तो यही तो कर रहे थे अभी हाँ, तक। अभी तक यही तो कर रहे थे ना, पीछे भागना, प्यार करना। निस्वार्थ प्यार दे रहे थे, ये बात हाँ, अलग है कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी पीछे। नहीं वो निस्वार्थ था नहीं ना, निस्वार्थ होता तो हम परेशान परेशान क्यों होते? हमने क्या बोला यहाँ पे, एक लाइन को अंडरलाइन करो, मैं अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को उसकी अपनी यात्रा जीने की स्वतंत्रता देती हूँ। उसकी अपनी यात्रा यानी हर इंसान की अपनी जर्नी है। अब किसी इंसान की जर्नी है भाई, उसको 4 गर्लफ्रेंड चाहिए, उसकी जर्नी है ये, उसको पसंद है। अब तुम उसके पीछे रोती रहो कि सिर्फ मेरे को बना के रखो, मेरे लिए लॉयल रहो, वो नहीं रह पाएगा, उसका कैरेक्टर ही नहीं है। ठीक है, अब आप करेले के सामने भरतनाट्यम करने लग जाओ कि तुम मीठे हो जाओ बेर जैसे, तो क्या उसे चीटिंग करने दे या फिर छोड़ दे उसे? सेट हिम फ्री। या आप आराम से दिल खोल के बोले हाँ हाँ तू जा चीटिंग कर, नहीं, तू यू फ्री है। डिसाइड, यू डिसाइड ना, यू डिसाइड। आप फैसला लो, सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। अब आप देखो आपके लिए बेस्ट क्या है, क्या आप उसी घर में डिग्निटी के साथ, प्यार के साथ अपने साथ रह पा रहे हो, अपनी नजर में नजर मिला पा रहे हो, या आप कुछ और आपको अंदर से फील हो रहा है। ये हर इंसान का अपना इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि उसको फील क्या हो रहा है, वो किस चीज में कंफर्टेबल है। ये कोई यूनिवर्सल डिसीजन नहीं होता। कोई यूनिवर्सल, अगर मान लो किसी का हस्बैंड है वो चीट कर रहा है, वाइफ को पता लग गया है,
अब वाइफ ये भी सोच सकती है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं, जो कि आमतौर पर बॉलीवुड मूवीज में और हमारे समाज में बहुत फीड किया जाता है। लेकिन वो ये भी चूज कर सकती है, इसको जहां जाना है जाए, लेकिन मेरे को जो फील हो रहा है मैं वो करूंगी। तो मेरे को फील हो रहा है मुझे घर से बाहर जाना चाहिए तो मैं जाऊंगी, अगर मुझे ये फील हो रहा है शादी तोड़नी है तो मैं तोड़ूंगी। मैं अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग चलूंगी, मैं जो नैरेटिव सेट हो रखा है उसके अकॉर्डिंग नहीं जाऊंगी। मेरी अपनी इंटरनल विल है। अगर मुझे मेरी लाइफ सेटल डाउन लग रही है, या फिर मुझे लग रहा है कि मेरे मन में अभी भी प्रेम है इसके लिए, चाहे जहीं पे भी जा रहा हो, यानी हर इंसान की अपनी व्यक्तिगत भावना है। हम उसको ये बोल सकते हैं कि जो चीज़ तुमको हल्का फील कराए, जो चीज़ तुमको सेटल फील कराए, जो चीज़ तुम्हारे ऊपर बर्डन लेकर ना आए, तुम वो फैसला लो। मतलब उसको भी फ्री छोड़ दो और खुद भी अपने आप को फ्री रखो। हाँ, अपने आप को फ्री डिसीजन लेने में उसको तो फ्री छोड़ो सबसे पहले। ठीक है कि भाई तुमको गंगा नहाना है, तुमको कोई तीर्थ करना है, तुमको कहीं दूसरे देश में जाना है, तुमको 4 देशों की अलग अलग लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाना है, तुमको जो करना है करो, तुम्हारी जर्नी है ये, तुम्हारी जर्नी में मैं तुमको आज़ाद छोड़ती हूँ। तो आधा काम हो गया। अब मेरी लाइफ की बारी है, अब मैं देखती हूँ मैं क्या करूँ अपनी लाइफ के साथ, मैं कहाँ बेटर फील करती हूँ, मुझे क्या चीज़ रिलेवेंट लगती है, या मैं इस इंसान के साथ जब आई थी रिलेशनशिप में तो क्या डायनामिक्स थे, आज क्या डायनामिक्स है, मुझे अब क्या करना चाहिए। अब पता है क्या है, कोई भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, नथिंग इज यूटोपिया, यूटोपिया कुछ नहीं होता है। अब मान लो किसी को फीवर हो गया, किसी को बुखार हो गया, उसका शरीर दुख रहा है, उसके शरीर में बुखार के बाद वीकनेस आ जाती है। बुखार ने जो डैमेज करना था वो कर दिया, अब उस डैमेज को तो रिकवर नहीं किया जा सकता ना, जो डैमेज हुआ था उसी टाइम पे तो रिकवर नहीं कर सकते ना। तो क्या बोलते हैं उस पेशेंट को, भाई आपका इन्फेक्शन तो खत्म हो गया लेकिन बॉडी में वीकनेस आ गई, अभी आप रिलैक्स करो और बढ़िया डाइट लेना चालू करो, आराम आराम से आप हेल्थ को रिगेन कर लोगे, ऐसा ही बोलते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम उसको ये बोलते हैं इन्फेक्शन खत्म होते तुम अचानक से ठीक हो गए, नहीं, वीकनेस को कवर करने में टाइम लगता है। वैसा ही है, रिलेशनशिप में डैमेज तो हो गया है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पे विन विन सिचुएशन नहीं हो सकती, विन और लॉस दोनों वाला रहेगा, कहीं लॉस ज्यादा रहेगा कहीं कम रहेगा, कहीं विन ज्यादा रहेगा कहीं कम रहेगा। आइडियल तो कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी, दर्द होगा, क्योंकि आपने नहीं चाहा था कि इस रिलेशनशिप में किसी और इंसान की भी एंट्री हो। ठीक है, अब मिनिमम डैमेज क्या हो सकता है, ऐसी सॉल्यूशन, ऐसी इक्वेशन में, ऐसे संबंधों में प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि मिनिमम डैमेज क्या हो, बस मिनिमम डैमेज की थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाए। लोग पता है क्या करते हैं, लोग चले जाते हैं मैक्सिमम डैमेज। एक रिश्ता खराब हुआ हस्बैंड वाइफ का, उस हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खराब होने के बाद पूरे परिवार में कलह होती है, मायके वालों में ससुराल वालों में कलह होती है, समाज बैठता है, वकीलों में कोर्टों में भागते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। यार माई ओन स्कूल फ्रेंड कमिटेड सुसाइड, ठीक है, मैंने आपसे नवंबर में शेयर किया था। शी वॉज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। गाँवों से कोई बच्चा किसी पोजीशन पे भी जा रहा हो बहुत बड़ी बात होती है। एंड उसकी शादी नहीं चल पाई, शादी के 1 साल के अंदर कुछ डाइवोर्स ऐसे सिचुएशन आ गया, सामाजिक समझौता हो गया कि भाई चलो ठीक है डाइवोर्स लेते हैं, और उसने इस बात को इतना सीरियसली ले लिया कि वो फांसी पे लटक गई। मैक्सिमम डैमेज ना, मिनिमम डैमेज क्या हो सकता था, साल, जिंदगी का 1 साल खराब हो गया, ठीक है, थोड़ा रिकवर करते हैं, फिर ऊपर वाले ने चाहा तो हो सकता है कोई बढ़िया इंसान भी मिल जाए रिलेशनशिप के लिए, और नहीं मिल रहा है तो तब तक बढ़िया सैलरी आ रही है, बढ़िया खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, जिंदगी में और चीज़ें भी एक्सप्लोर करने के लिए हैं, सिर्फ रिलेशनशिप ही तो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मिनिमम डैमेज क्या है, तो मिनिमम डैमेज क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि जितना टाइम, जितना एनर्जी लगाया था वो हम रिकवर कर पाए अपना, खुद के साथ रह के, खुद को सेल्फ लव दे के। तो यूटोपिया और आइडियल सोल्यूशन कुछ नहीं होता है, सब लोगों की अपनी इंटरनल विल होती है, किसी को कहाँ कंफर्ट। मान लो कोई वाइफ है, वो पैसे नहीं कमा रही, उसके 2 बच्चे हैं, मायके वाले उसको रखेंगे नहीं, हस्बैंड उसका चीट कर रहा है, अब वो बॉलीवुड की मूवी देख के मुंह उठा के घर से बाहर निकल भी जाए, कहाँ तो बच्चे स्कूल जाएंगे, कहाँ वो खुद खाना खाएगी, रिश्तेदार हैं, मायके वाले हैं, 2 महीना घर में रख लेंगे, 3 महीना रख लेंगे, बाद में तो बोलेंगे, क्योंकि दूसरे के बच्चे को कौन प्रॉपर्टी देगा भाई अपने घर में। तो फिर ऐसे फीमेल्स को क्या बोलेंगे कि इसको जहां जाने दो, लेकिन तुम अपना देखभाल करो, अपने बच्चों का देखभाल करो, तुम अपनी विल, तुम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चलो। हर चीज का एक कॉस्ट होता है ना, वो इंडिपेंडेंट होती, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती तो बोल पाते कि भाई ठीक है, तुमको इसके साथ अनईजी फील होता है, तुमको डिग्निफाइड फील नहीं होता है, तुम चली जाओ इसके पास से।
लेकिन हर एक इंसान को सेम सॉल्यूशन नहीं दे सकते ना, सबके लाइफ के डायनामिक्स अलग अलग हैं। ठीक है, आगे चलिए लिखिए। लास्ट वाला थोड़ा पढ़िए तो। मेरा प्रेम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि मुझे कोई कैसे व्यवहार करता है, मेरा प्रेम मेरी मेरी अपनी आत्मा का प्रतिबिंब है। मतलब लास्ट वर्ड था प्रतिबिंब। अगले आगे लिखिए। आज मैं उन क्षणों के लिए स्वयं को माफ करती हूँ। आज मैं उन क्षणों के लिए, क्षण मतलब द टाइम, द मोमेंट, आज मैं उन क्षणों के लिए स्वयं को माफ करता हूं जब मेरे प्रेम में हाँ, माइक ऑफ कर लेना जी, डिस्टरबेंस आ रहा है। जब मेरे प्रेम में भय, असुरक्षा और अपेक्षा जुड़ गई। डर मतलब भय जुड़ गया, असुरक्षा जुड़ गई, इनसिक्योरिटी जुड़ गई, एक्सपेक्टेशंस अपेक्षाएं जुड़ गई। पता है क्या है, हम जब अपने प्यार के अंदर डर जोड़ देते हैं, अपने प्यार के अंदर इनसिक्योरिटी जोड़ देते हैं, अपने प्यार के अंदर एक्सपेक्टेशन जोड़ देते हैं, सामने वाले का बिगड़ता नहीं कुछ और आपकी बैंड बज जाती है। बिकॉज नाउ यू आर ड्रिवन बाय इनसिक्योरिटी, यू आर ड्रिवन बाय फियर, यू आर ड्रिवन बाय एक्सपेक्टेशन। मतलब आप दूसरे इंसान के स्लेव, गुलाम बन जाते हो। डर कहीं छोड़ ना दे, डर कहीं मेरे को उतना वैल्यू ना करे, इनसिक्योरिटी है कहीं चला ना जाए, एक्सपेक्टेशन कहीं फुलफिल ना करे। अल्टीमेटली आप उसके गुलाम बन रहे हो, आप स्लेव बन रहे हो। तो जब हम खुद को ये बोल रहे हैं ना कि मेरा प्रेम भय से मुक्त है, मेरा प्रेम इनसिक्योरिटी से मुक्त है, मेरा प्रेम किसी एक्सपेक्टेशन से मुक्त है, बस ये मेरा नेचुरल फ्लो है, आप इवन अपने आप को ही तो आजाद कर रहे हो सामने वाले से बंधने की बजाय। आगे लिखिए। आज मैं उन पलों के लिए स्वयं को माफ करती हूं। आज मैं उन पलों के लिए स्वयं को माफ करती हूं जब मैंने दूसरों से अपने भीतर की खाली जगह भरने की उम्मीद की। जब मैंने दूसरों से अपने भीतर की खाली जगह भरने की उम्मीद की। हम अंदर से खाली होते हैं, हम खुद को प्यार ही नहीं करते। आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलतियां कब करी हैं? जब आप खुद से प्यार ही नहीं कर रहे थे। कोई एक इंसान दूसरे इंसान के पीछे तभी भागेगा जब वो अंदर से खाली है, और तभी हम सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक मतलब किसी रॉन्ग जगह इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर देंगे किसी गलत जगह पे। तो अब अपने आप को माफ करो कि भाई पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन आज मुझे पता है कि जब मैं अंदर से खाली हूं, जब खुद को प्यार नहीं कर रही हूँ, खुद को वैल्यू नहीं कर रही हूँ, अपना ध्यान नहीं कर रही हूँ, और उसी वजह से वो पास्ट में सब चीजें हुई थी। तो अपने आप को फॉरगिव करना बहुत जरूरी है कि जो पास्ट में हुआ था ना, वो एक रीजन की वजह से हुआ था, एक कारण की वजह से हुआ था। मैं अपने आप को माफ करती हूँ। आगे लिखिए। आज मैं अपने प्रेम को और अधिक शुद्ध और शांत बनने का मौका देती हूं। आज मैं अपने प्रेम को और अधिक शुद्ध और शांत होने का मौका देती हूं। देखो भाई, आपका प्यार आपके अंदर रहेगा, ठीक है,
देखो मैं आपको समझा देती हूँ, देखिए ये रहा, ज्ञान शांत होने की। शुद्ध और शांत होने का मौका देती हूँ। ये चंदन का तिलक है, बिल्कुल शुद्ध है, शांत है, ये हमारी वैसलीन है, ठीक है। आपके अंदर एक तो ये वाला प्यार है कि आपके अंदर प्यार तो है, लेकिन आपके अंदर आपने उस चाहत को समझ लिया है कि भाई मुझे अंदर से खाली रहूंगी तो लोगों के पीछे ही भागूंगी, अंदर से खाली रहूंगी, खुद को प्यार नहीं करूंगी, खुद के लिए स्टैंड नहीं लूंगी, मेरे को अगर नो बोलना नहीं आता, अगर कोई काम मेरा करने का मन नहीं है, मुझे अंदर बहुत दबाव आ रहा है, तो क्यों नो नहीं बोल रही हूँ, बोलना चाहिए ना। आत्मा मार के कोई काम क्यों करूं, तो आप नो बोलना सीख रहे हो। आप खुद को प्यार करना, अपना टेक केयर करना, खुद को प्यार करने का मतलब है अपना फैसला लेना चीजों में, डर को दूर रख के कि हाँ मैं ये बोलूंगी तो घर वाले ये बोलेंगे, मैं ये बोलूंगी तो समाज वाले ये बोलेंगे। एक बैलेंस लेकर आना कि भाई मैं अपनी आत्मा को ज्यादा कुचल नहीं सकती हूँ, ज्यादा दबा नहीं सकती हूँ, जो चीज मेरे ऊपर बहुत बर्डन लेकर आ रही है मैं नहीं करूंगी, ठीक है। मुझे मेरे मेरे अंदर वाला इंसान ज्यादा प्यारा है, तो ये वाला प्यार क्या है, इसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं है, फियर नहीं है, ये आपके अंदर ही रहेगा, आपकी मर्जी है, या तो इसको अंदर रख लो या इसको अंदर रख लो, रहेगा आपके अंदर, इन दोनों में से कोई ना कोई एक चीज आपके अंदर रहेगी। ये तो 100% गारंटी है, तो ये रहेगा या ये रहेगा। इसमें क्या है, इसमें प्यार के साथ एक्सपेक्टेशन है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, लव मतलब फॉर्मूला है ये लव है, प्लस में फियर, इनसिक्योरिटी, एक्सपेक्टेशन। इसको अंदर रखोगे तो फियर भी रहेगा, इनसिक्योरिटी भी रहेगी, एक्सपेक्टेशन भी रहेगी। ये दूसरे वाला प्यार है, इसमें आप सामने वाले इंसान को फ्री छोड़ रहे हो, ठीक है। तुमको जो करना है करो, मुझे प्यार है तुमसे, और मुझे तुमसे इसलिए प्यार नहीं क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मुझे तो तुम्हारी प्रेजेंस भी नहीं चाहिए, मुझे मुझसे प्यार है, सबसे बड़ी बात ये है। मैं करोड़पति हूं, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। लीना जी आप एक हफ्ता ऐसे जी के देखना, अपने आप को टास्क देना कि आप एक हफ्ता ऐसे जी रहे हो जहाँ पे आप बहुत देखभाल कर रहे हो अपनी, जहाँ पे ना आप बढ़िया खा रहे हो, बढ़िया देख रहे हो, बढ़िया सुन रहे हो, बढ़िया फील कर रहे हो, और आपने ना इंटेंशन सेट करके अपने आसपास के लोगों को आज़ाद कर दिया है कि ये कुछ भी कर ले, मेरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी कर ले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे करना वही है जो मेरे मन में है, लेट देम बी द वे दे आर। एक हफ्ता जी के देखना, आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत आसान थी, बस ज़रूरत एक चीज़ की थी कि फोकस अपने ऊपर होना चाहिए था। लाइक सिटिंग विद अ ट्री इन अ मेडिटेटिव पोजिशन, कि मेरी सभी ऊर्जाएं संरक्षित हैं, ऑल ऑफ माई एनर्जीज आर कंजर्व विद इन मी एंड आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। आप समय बिता रहे हो सच में अपने साथ, एक हफ्ता स्पेंड करके देखो, आपको दूसरे इंसान का एग्जिस्टेंस ना के बराबर लगेगा अपने जीवन में। अभी तो दूसरे वाले इंसान का एग्जिस्टेंस आपके एग्जिस्टेंस पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप उस बाउंड्री पे बैठकर, बाउंड्री बनाने के बाद भी बाउंड्री पे बैठ के दूसरे इंसान को देख रहे हो, बाउंड्री बनाने का पर्पस ही डिफीट कर दिया। बाउंड्री बनाई क्यों थी, ताकि ना सामने वाले के विचार आए, ना ख्याल आए, ना भावनाएं आए। बाउंड्री बनाने का फायदा ही क्या हुआ जब उस बाउंड्री के ऊपर चढ़कर बैठकर आप ये देख रहे हो कि वहां सामने वाला क्या बिहेव कर रहा है। आगे लिखिए, मैं अपने भीतर के, मैं अपने भीतर के रोष को छोड़ती हूं। रोष का मतलब होता है सोरोनेस, जो अंदर का दुख होता है। मैं अपने भीतर के रोष को छोड़ती हूं। मैं अधूरी अपेक्षाओं की पीड़ा को छोड़ती हूं। मैं अधूरी अपेक्षा, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन, मैं अधूरी अपेक्षाओं की पीड़ा को छोड़ती हूं। मैं अस्वीकृति, मैं अस्वीकृति और उपेक्षा, इग्नोर करना, उपेक्षा, मैं अस्वीकृति और उपेक्षा की कहानियों को छोड़ती हूं।
आंखें बंद उपेक्षा करो। मतलब दीदी? उपेक्षा होती है जब कोई इग्नोर करते हैं हमको। उपेक्षा का मतलब इग्नोर करना, और अस्वीकृति का मतलब है जब कोई हमको एक्सेप्ट नहीं करता, द वे वी आर। अस्वीकृति। अब आपको आंखें बंद करनी है, हम इस फीलिंग में दोबारा से जाएंगे। आंखें बंद करें अपनी। From the beginning to the end of Chet. गहरी सांस लें। पूरा ध्यान आपके अपने अंदर। शरीर को ढीला छोड़ें। उस समय को याद करो जब आपको इग्नोर किया गया है, जब आपको स्वीकार नहीं किया गया है। महसूस करें कि आप माँ गंगा में खड़े हैं, पैरों तक आपके जल आया हुआ है। आपके हाथ में एक लोटा है जल से भरा हुआ। उस लोटे से आप जल को आजाद कर रहे हैं। उसमें क्या है? इग्नोरेंस है। लोगों ने जो आपको इग्नोर किया, वो फीलिंग है जब आपको स्वीकार नहीं किया गया, खुली बाहों से आपको प्यार नहीं किया गया। उस जल को आजाद होने का मौका दे। ये जल आपके भीतर के आंसू हैं, अनसुने हुए, अनकहे हुए आंसू। निकालें अपने अंदर से, क्यों भीतर बैठा के रखा है। विशाल गंगा को अपनी आंखों के सामने देखें। खुद को महसूस करें और महसूस करें कि उस माँ गंगा में आपने अपने दुख को बहा दिया। इस दुख को, इस रोष को भीतर रखने का कोई फायदा नहीं। महसूस करिए जल आराम आराम से माँ गंगा में समा रहा है। आप अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं, आप आंतरिक रूप से शुद्ध हो रहे हैं। गंगा, तुम संभालो हर चीज को। मैं ना रख पाऊंगी ये सब अपने अंदर। मुझे शांत होना है, साफ होना है। महसूस करो दोनों हाथों से आप सींच रहे हो। आप अपने भीतर का दुख माँ को दे रहे हो कि माँ गंगा, साथ ले जाओ इसे अपने। मुझे मेरे भीतर सिर्फ शुद्ध प्रेम चाहिए, जहाँ कोई उम्मीदें ना हो, एक्सपेक्टेशंस ना हो, बंधू ना मैं। मुझे किसी के साथ बंधना नहीं है, ना किसी को बांधना है, ना किसी के साथ बंधना है। कोई खुलकर मुझे अपनाए तो मैं खुलकर उसे अपना लूं। कोई मुझे प्रेम से सींचे तो मैं उसे प्रेम से सींच जाऊं। माँ, मुझे गुलाम ना बनना है, ना बनाना है। गहरी सांस और पूरे शरीर को हल्का छोड़ते हुए